हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाउट प्लस एकेडमी पर। डाउट प्लस एकेडमी अगर आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें। जो भी कुछ करें जरूर करें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए, एक मिनट थोड़ा सा जी। हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके हमने टोटल मिलाकर 4 या 5 पार्ट पढ़ चुके। आज के इस पार्ट के अंदर मैं आपको मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं, देखिए हम आपको बता दूं क्लर्क के अंदर 100% मेंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 5 क्वेश्चन आते हैं। जरूरी नहीं है कि पीओ के एग्जाम में भी आए, कंफर्म नहीं है, कभी कभार आता है और कभी कभार नहीं आते, लेकिन 80% क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1-2 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन आपने अब तक जो पढ़ा उसमें से पार्ट 4 में मैंने आपको जो सिखाया उससे रिलेटेड ही मेंस में पूछा जाता है। कभी भी इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस में पूछी नहीं जाती। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी आसान है उतनी ही डिफिकल्ट भी है। आज की इस क्लास में हम करेंगे डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आसान नहीं है, जो हर कोई नहीं कर सकता। उसको करने के लिए आपके पास में अप्रोच भी होनी चाहिए और टाइमिंग भी होनी चाहिए। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 170 एक्स प्लस 7221 इक्वल 0। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है। वाई स्क्वायर प्लस 176 वाई प्लस 7743 इक्वल 0। ठीक है, प्रश्न देखकर आधे से ज्यादा बच्चे तो शायद डर गए होंगे जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया, और जिसने मेंस दिया है उसको पता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। क्लर्क के अंदर 101% ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, 1 या 2 क्वेश्चन। अगर आपके पास में इसकी अप्रोच है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं है तो भैया पहले बता दो, इसको स्किप कर देना। टाइम वेस्ट मत करना, बिना अप्रोच किए क्वेश्चन करोगे तो कम से कम आपको सोल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट से भी ज्यादा, शायद इतना तो चाहिए ही चाहिए। टाइम ना हो तो मत ही करना, और अगर नहीं आती हो ट्रिक अप्रोच तो इसे लास्ट में करना। ठीक है, अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन आज की इस क्लास के अंदर हम अप्रोच के साथ सीखेंगे। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 170 एक्स प्लस 7221। देखो, इसे सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर होता है वो क्या होता है। आप सभी अगर आप नहीं जानते नेचर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो आप अपने जो छोटे भाई बहनों की बुक्स वगैरह है उसमें आपको नेचर मिल जाएगा। इसका नेचर होता क्या है उसे भी आप बेसिक से भी सीख सकते हैं। देखिए, वैसे मैं आपको सिखा रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए, ये इसका नेचर होता है। अब भाई आपको करना क्या है, देखो इधर यहां पर x आपके पास में देखो x है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में जो अल्फा प्लस बीटा है वो है कितना, 170, ठीक है। और इसका मतलब अल्फा डॉट बीटा 17221। देखिए, ये 7221 है, ठीक है। अब भाई आपको करना क्या है, सीधे अप्रोच पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप में दम है तो इसे आप नॉर्मल तरीके से सोल्व करके बता दो मुझे विद इन 1 मिनट के अंदर। 30 सेकंड में नहीं, 1 मिनट दिया आपको, चलो 2 मिनट दिया, करके बता दो, मान जाऊंगा मैं आपको। नहीं कर सकते आप यार, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अभी आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पर 8 भी होगा, 9 भी होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए
हमेशा अप्रोच पर ही फॉलो करना है इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो करना ही मत। अब आपको देखो मैं बता दूं करना क्या है। आपको सबसे पहले देखो ये आपके पास में अल्फा प्लस बीटा है और ये है अल्फा डॉट बीटा। तो सबसे पहले आप जानते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट सबने नाम सुना होगा। इसका अगर मैं बात करूं 170 का यूनिट डिजिट क्या है, तो आप देखेंगे यूनिट डिजिट भैया इसका 0 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या है 7221 का, तो आप बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट इट्स 1। ओके ओके, आप देखो फर्स्ट टर्म आपका होना चाहिए, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा लिखें इक्वल, फिर लिखे अल्फा डॉट बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा। आपको यहां पर पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, आपको पूरी वैल्यू नहीं लिखनी, आपको केवल और केवल अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू का यूनिट डिजिट है उसे लिखिए यहां पर 0। फिर आपको अल्फा डॉट बीटा का यूनिट डिजिट 1 है, उसे यहां लिखिए। यहां केवल और केवल हम यूनिट डिजिट ही लिखेंगे। देखिए ये केवल अप्रोच है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। क्लर्क के अंदर पक्का पूछेगा और मेंस वो सॉरी पीओ में भी पूछते हैं, आरआर में तो पक्का है आएगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि एसबीआई से पूछ ले, आईबीपीएस पूछे ना पूछे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूछते हैं मोस्टली। इतना हो गया, ठीक है। प्री में कभी नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये पक्का है। लेकिन अब देखो आपको क्या करना है, आपको 10 से छोटी 1 to 9 तक 1 to 9 तक 10 से छोटी 10 से छोटी ऐसे दो नंबर सोचो, माइंड चलाओ और दो नंबर सोचो कि आपको जोड़ो। आप उनको जब ऐड करो तो आपके पास में जो उनका ऐड करने पर यूनिट डिजिट आए, जैसे सपोज किया आपने ऐड किया कोई भी दो नंबर मान लिया आपने, सपोज करो आपने दो नंबर मान लिया, एक 4 और एक 3 मान लिया, इनको जब आपने ऐड किया तो आपके पास 7 आए, या फिर आपने 8 और 9 मानो, तो दो यूनिट डिजिट ले लिए, 9 से 1 और 9 के बीच में। ठीक है, दो यूनिट डिजिट है 1 और 9 के बीच में 8 और 9, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ रहा 17, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या 7। इस देखो अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास में जो इसका आंसर आएगा ना, उसका जो यूनिट डिजिट 7 उसको आप इससे मैच करवाओ। यानी कि अगर यहां भी 7 और यहां भी 7 है तो भैया ठीक है, अगर यहां 7 यहां 0 है तो ठीक नहीं है। आपको ऐसा नंबर ऐड करना है कि आपके पास में यहां पर यूनिट डिजिट कितना है 0, यहां 0 तो यहां भी 0 है, ऐसा सोचना पड़ेगा, है ना। और गुणा करने पर एक बार तो जोड़ ले लिया अपने, सम कर लिया उसका, और एक बार अपन करेंगे गुणा। ठीक है, 9 8 72 72, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2, तो यहां पर हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1, यानी कि ये मैच नहीं खाएगा। यहां भी ऐसा यूनिट डिजिट लो जो आपको 1 देते हैं। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाओ क्या होगा भैया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ऐसा नंबर लो जो 1 से 9 के बीच में है, ठीक है, और 10 से छोटा है। क्योंकि 10 से छोटा क्यों लेते हैं, आप 10 और 10 को गुणा 100 को 100 को गुणा करोगे तो 10,000 आएंगे। हमारे पास तो यहाँ पर 7,221 ही है, ऐसा नंबर इसलिए लेते हैं 10 से छोटा। ठीक है, अब आपको जो करना क्या है, ऐसा नंबर सोचिए। देखो मैं अगर मेरे हिसाब से मैं आपको सिखाता हूं, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए आप करना, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा उस पर फिर आप कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं होता फिर वीडियो को मतलब बार बार देखना। ठीक है, पॉज करना, बार बार फिर देखना, नोट जरूर बनाना इसके। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बताता हूं, फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर देखो आपको गुणा करे तो 1 आए और गुणा जोड़ करे तो कितना आए 10 आए। एक बात बताओ 10 से छोटा ले रहे मतलब 8, और अगर मैं 9 भी लूं, अगर मैं दोनों संख्या 9 भी लूं तो 9 दूनी 18, पक्का 18, है ना। यानी कि भैया ये तो हमको पता लग गया कि हम कितना भी बड़ा नंबर ले 20 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, या तो हम उसको जोड़ेंगे या फिर हम उसको गुणा करेंगे। तो एक मतलब 20 से छोटा, 20 भी नहीं होना चाहिए, 20 से छोटा, 20 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लास्ट के अंदर 1 आता हो। एक तो 11 है, एक 1 है, 11 और 1 ही तो है 20 से छोटा। ठीक है, 20 से छोटा। अब भैया एक बात बताओ, 1 तो हम ले नहीं सकते,
क्योंकि वन में ऐसी कौन सी संख्या, वन और वन करेंगे तो वन आ रहा है, और वन में अगर जीरो जोड़ना नहीं है आपको, जीरो लेना नहीं है, 1 to 10 9 लेना है, वन तो आएगा नहीं। 11 लेना है, 11 कब कब बनेंगे, 6 और 5, 8 और 3, 4 और 7, और भी बहुत है, 10 और 1, 10 लेना नहीं है आपको, 9 और 2। एक बात बताओ, अब 11 को ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करो कि आपके पास में लास्ट में 1 है और यहां पर इतना है। अगर मैं देखो एक बार इसे मैं सिखा रहा हूं आपको, अगर मैं इसे जोड़ू तो मैं 7 और 4, 8 और 5, देखो एक तो इसका बनेगा क्या 7 और 3, एक कितना बनेगा 7 और 3 ही 7 और 4, एक बनेगा 8 और 3, ठीक है 8 और 3, अरे 8 और 7 और 3 ही तो होगा दोस्त, 7 और 3 8 और 2, यहां पर आएंगे तो 9 और 9 और 1, ठीक है ऐसा बन रहा है। अब भैया देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसे जोड़ू तो मेरे पास में 10 आ रहा है, और इसे गुणा करूं तो मेरे पास में 21 आ रहा है, ठीक है इसे करूं तो मैं जोड़ू, इसे मैं जोड़ू तो मेरे पास 10 आ रहा है, और इसे गुणा करूं तो 16 आ रहा है, ठीक है इसे जोड़ू तो 10 आ रहा है, और इसे गुणा करूं तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो अभी आपको बड़ा लग रहा है, मैं आपको गारंटी बता दूं 101% कि आप इसे विद इन 30 सेकंड से भी पहले कर सकते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं केवल और केवल इसलिए आपको टाइम लग रहा है, बाकी आपको इतना कुछ करना नहीं है। अभी आप सीखे कि इसका बेसिक होता क्या है, ठीक है देखो गुणा इसको सबको जोड़ने पर 10 आ रहा है, लेकिन गुणा करने पर सब में डिफरेंट आ रहा है, ठीक है आपको गुणा देखो सब जोड़ेंगे, जोड़ने पर यूनिट डिजिट कितना 0, यहां पर 0 भैया ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना भैया, 1 आ रहा है, ठीक है यहां पर 1 आ रहा है, यानी कि ये आपका ठीक है। यहां पर देखो 6 आ रहा है, ये गलत है, यहां पर 9 आ रहा है, ये गलत है, यानी कि दो नंबर कौन कौन से 7 और 3, ठीक है ये सब फालतू के हम इसे हटा दो, ठीक है ये हट गया भैया, हमको पता लग गया कि 7 और 3 हमारे पास में दो नंबर आ गए, यहां लिख दो 7 और 3, क्या लिखा 7 और 3, चलो भैया एक काम तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये था दो नंबर निकलेंगे गुणनखंड करने पर, ठीक है लास्ट में उनके आ गए 7 और 3। अब क्या करना है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा इन दोनों की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका योग, ये जो देखो 0 तो अपन ने ले लिया, अब बचा कितना 17 बचा, और यहां पर आपने 1 ले लिया, तो इस 2 को तो छोड़ दो उड़ा दो, 72 ले लो, दो दो यहां पर गुणा गुणा वाली संख्या में आपको है ना, जब भी 10,000 से नीचे हो ना तो आपको दो संख्या ही लेनी है, ठीक है यहां पर देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो कितने से 17 से छोटी होनी चाहिए, और यहां पर जो अल्फा डॉट बीटा आएगा वो किससे छोटा होना चाहिए 72 से। एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ऐसा कोई नंबर लूंगा जो 17 से छोटा होगा और गुणा करूंगा उस दोनों संख्या को, तो मेरे पास में 72, लेकिन देखो एक बात बता दूं आपको ना, ऐसा नंबर लेना जो इनके आसपास तक आता हो, ये नहीं कि आपने भैया 4 और 4 ले लिया भैया ये दोनों छोटे हैं ना, आपको इतना बड़ा नंबर भी लेना है कि वो इनके आसपास तक पहुंचे। अगर मैं देखो 8 और 9 लेता हूं तो 8 और 9 17 होते हैं, आपको छोटा लेना है, 8 और 8 लेते हैं 16 होता है, बिल्कुल ठीक है 8 और 8 लेने पर 16 हो गया, और अगर 8 और 8 को गुणा करूं तो 64 हो रहा है, ठीक है 64 हो रहा है जो कि इससे छोटा है, 7 और 7 लूंगा तो 14, उससे उसके बाद का 16 भी आ रहा है मेरे पास, इसलिए 7 और 7 नहीं लूंगा, तो 7 और 7 तो कैंसिल हो गया, और 8 और 8 बड़े से बड़ा नंबर लो इस टाइम में, है ना ठीक है बड़े से बड़ा नंबर ले लिया, लेकिन लेना 10 से छोटा ही है, ये भी आपको पता है 1 2 वही केस है यहां पर भी लगेगा। तो अगर मैं दो संख्या कौन कौन सी होगी 8 और 8, ठीक है अब इस 8 को इस 8 को यहां लिख लो, एक यहां और एक यहां, भैया आप सोल्व करके देख लो, आपका गुणा करने पर ये आएगा और इसे जोड़ने पर ये आएगा, इसका मतलब आपके दो गुणनखंड कौन से हो गए 87 और 83, ठीक है ये दो गुणनखंड हो गए आपके पास, ठीक है आप चाहे गुणा करके देख लो, इससे आसान तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। और एक बात बताओ, मैंने आपको इसका कंसेप्ट सिखाया था, जो साइन का कंसेप्ट क्या था कि जब भी आपके पास में प्लस प्लस हो तो यहाँ पर आंसर क्या आएंगे, किसमें आएंगे माइनस में, यानी कि आपके पास में x का वैल्यू कितना आ गया 87 और 83, आ गया समझ में, ठीक है ये तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है अब आप बताओ मुझे ये कैसे करेंगे, भाई एक तो आप सीख ही गए, एक अब आप मुझे सिखा दो, थोड़ा मैं भी सीख जाऊंगा। देखो शायद आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि ये कुछ नई चीज है,
नया कंसेप्ट लेकर आया हूं आपके सामने। मैं आपके सामने हमेशा अच्छी चीज लेकर आता हूं। सिखाया सिखाया तो सबने सीखा है, लेकिन कुछ नया सीखो। अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से करोगे ना एग्जाम में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप कर ही नहीं पाओगे, और थोड़ा बहुत देर करके आप उसे स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे। बिना मतलब के एग्जाम में 2 से 3 मिनट वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं होगा। हमको तो क्वेश्चन भी करना है, 2 से 3 मिनट भी यूज करना है भैया, नहीं तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन को स्किप मारना है अगर कंसेप्ट नहीं आता। ये तो थी हमारे पास एक्स की वैल्यू, ये नहीं किसी इक्वेशन की। अब आ जाती है इसकी 176y प्लस 7743 इक्वल टू 0। वही उसके नेचर में लाएंगे, यानी कि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा 6 होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा गुणा बीटा, हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 3। सोचो ऐसा नंबर, आखिर ऐसा नंबर है क्या जिसके लास्ट में 3। एक बात बताओ, जब भी आप ऐसा नंबर लोगे ना, हमेशा 20 से छोटा 20 ऐसी दो संख्या लेना जिनको गुणा करने पर तो भैया 20 से ऊपर संख्या आ ही नहीं सकती, क्योंकि 20 से ऊपर आएगी कैसे? हमको लेनी 1 से 9 तक है। लेनी कितने हैं? 1 से 1 2 1 to 9 के बीच में, और वो जो संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 से छोटी, ठीक है। ऐसी कौन सी दो संख्या है, गुणा करेंगे 6 आएगा और इसको गुणा करने पर 3 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा भैया 6 आएगा। सोचो जरा, देखो मैं बताता हूं आपको, जोड़ू तो 6 आए, यानी कि 3 और 3 गुणा करे, इनको गुणा करूंगा, देखो जोड़ने पर 6 आ रहा है, गुणा करूंगा तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, यानी कि नहीं है, इसे कैंसिल कर दो, ठीक है। फिर इसे ऐसा नंबर लो भैया, जैसे आपने इसे ले लिया 16। अब एक बात बताओ, 16 भी तो मान सकते हैं, एक 6 होगा एक 16 होगा, जोड़ने पर तो 6 पे तो कोई बैठ नहीं रहा, ठीक है। 6 पे लूंगा तो 3 और 2 और 3 और 3 दोनों ही कंसेप्ट काम नहीं करेंगे। 16 पे आऊंगा तो 16 कब होगा 8 और 9, देखो 9 8 72, गुणा करूंगा तो 72, लास्ट में कितना आ रहा है 2, काम नहीं करेगा। 8 और 9 भी काम नहीं कर रहा, जोड़ने पर तो आ रहा है 16, लेकिन ऐसे काम, सॉरी 17 आ रहा है, 16 भी कहा रहा है 17 आ रहा है ना। हम लेंगे 8 और 7, तो एक बात बताओ 9 और 7 भी तो ले सकते हैं, 9 और 7 क्यों, 9 और 7 देखो, 9 और 7 को ऐड करो 16 है ना, और 9 और 7 को गुणा करो 63, गुणा किया, गुणा करने पर 3, यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। इसको ऐड करेंगे यूनिट डिजिट 6, यहां भी 6 भैया मैच कर रहे हैं, यानी कि हमारे दो नंबर कौन कौन से आ गए, हमारे दो नंबर आ गए 9 और 7। इसे साइड में लिख लो, 9 और 7 दो नंबर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको ऐसे नंबर सोचना है जो अल्फा प्लस बीटा करने पर बचा हुआ नंबर 70 हो, 70 हो नहीं 70 से छोटा हो, और अल्फा डॉट बीटा करने पर आपके पास में जो आएगा वो 77 से छोटा आना चाहिए, बराबर कभी नहीं आना चाहिए और नहीं बड़ा आना चाहिए। सोचो ऐसा नंबर 17 कब होगी, 8 और 9 17 नहीं होगा, क्योंकि 17 तो जोड़ने पर हो रहा है, हमको 17 से छोटा लेना है। 8 और 8 16, 8 और 8 इसको गुणा करेंगे तो 64 आएगा। बिल्कुल हमको लेना है कहां तक, हमको आसपास तक लेना है, इनके आसपास तक। अगर आप छोटा ले लोगे 5 और 5 25 ले लो भैया, 5 और 5 10 भी हो रहा है और 5 5 25 भी रहे, मतलब दोनों से छोटा है, ठीक है। नहीं होगा क्योंकि हमको लेना है इसके अप्रोक्स आसपास तक, ठीक है। तो मतलब आपके पास में यहां पर कितना आएगा 8 और 8। अब जो ये 8 और इस 8 को आप यहां लिख लो, 8 और 8 साइन का के प्लस प्लस के कंसेप्ट आपको सिखाया है, तो यहां पर माइनस माइनस होगा, यानी कि एक वैल्यू आएगी ये और एक वैल्यू आएगी ये। भैया गुणना और जोड़ करके देख लो, आपके पास में यही आंसर आने वाला है। अगर ना आया तो अपने पास आना सीखा देंगे अपन एक बार और। कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया तो बिल्कुल वापस इस वीडियो को देखना। ये तो कुछ नहीं है, अभी तो एक क्वेश्चन ही किया है अपन ने, ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपन करने वाले हैं और आप सभी को सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है भैया कंपैरिजन की। हमने हर क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन से हमारा आंसर बनेगा। क्योंकि देखो एक बात बताओ, बिना कंपैरिजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं,
देखो सबसे पहले आपको x से y कंपैरिजन करना है, यानी कि y को आप इधर लिखो 89 और 87 है, ठीक है, 89 और 87 y 89 और 87। देखो अभी तो हमारे पास मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन सिखाया है कि आपके पास में ये वाली जो वैल्यू है ना सेम है, तब जाके आप निकालिए। आप देखना क्वेश्चन करना आपके पास में ये डिफरेंट आई, फिर आप कंफ्यूज होगे क्यों भैया, मेंस है प्री थोड़ी है, मेंस में हर कोई पास ऐसे थोड़ी हो जाएगा, फ्री का नंबर थोड़ी मिल रहा भैया। सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे आपको, उसके लिए थोड़ा सा और इतना सब कुछ करना है, थोड़ा एक और गेयर लगाना है आपको, सिखा देंगे। इसका कंपैरिजन इससे करो, बड़ा कौन, ये वाला बड़ा भैया 87 बड़ा होता है माइनस का हमेशा, प्लस में ये वाला कंडीशन बड़ी होगी लेकिन माइनस में ये वाली बड़ी होगी, यानी कि ये वाली कंडीशन एक्स और वाई के अंदर दिखा जाए तो इसका कंपैरिजन इससे भैया बराबर है ये वाला, इसका कंपैरिजन इससे बड़ा कौन, ये वाला आगे ऊपर वाला, ठीक है, इसका कंपैरिजन इससे यानी कि ये वाला वापस आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा आंसर हो गया ये। आया नहीं आया समझ में, शायद आपको आ गया होगा, नहीं आया तो भैया वीडियो वापस देखना, कल की क्लास में मैं आपको वापस सिखाने वाला हूं कि हमने कैसे किया, ठीक है। घबराइए नहीं, बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ, ये तो कुछ नहीं है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं। आप अगर रेगुलर हमारी क्लास देखेंगे तो आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। हर वीडियो अपने आप में एक शानदार वीडियो है, मतलब एक कारगर साबित होता है, वो कहीं ना कहीं हर वीडियो एक नंबर तो दिलाने ही वाला है एग्जाम में अंदर। एक बात बताओ, 35 का पेपर होता है प्री का, अगर आपको क्वालिटी इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है भैया, 5 नंबर मिल रहे हैं, 35 में से 5 नंबर आपको क्वालिटी इक्वेशन के मिल रहे हैं। बाकी 5 अगर कलर का पेपर दोगे तो 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आएगी, और पीओ का पेपर दोगे तो 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आएगी, तो भैया 10 नंबर तो वैसे हो जाते हैं फ्री नंबर के। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, अगर आप अप्रोच आपके साथ में है तो ये 10 नंबर आपके है ना विद इन टोटल मिलाकर शायद 3 से 5 मिनट मान लो भैया, 5 मिनट, 30 में से आपने 5 मिनट भी दे दी तो आपके पास में 10 नंबर बचते हैं भैया, 10 नंबर बचे। 25 मिनट के अंदर आप टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि अर्थमेटिक में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभार डीआईपी थोड़ी हार्ड आ जाती है, तो आपको हार्ड तो नहीं आती प्री के अंदर, आपको थोड़ी सी मॉडरेट देखने को मिलती है, तो वो वाली बात है। इसलिए इनके ऊपर अपनी पकड़ बनाओ, प्रैक्टिस करो। आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक है, होमवर्क मान लो आप इसे, और इन्हें एकदम कोशिश करो यार सीखने की, ऐसे बात नहीं बनेगी। नोट लेकर देखो भाई, एक अच्छी चीज है, आपके सामने कोई बेकार चीज नहीं लाई है हमने। मैं मानता हूं कि मैंने अभी आपको सिखाया तो मुझे कम से कम शायद 10-15 मिनट लग गई होगी, लेकिन आप इसे सीख लोगे ना एक बार, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं विद इन 30 सेकंड के अंदर मेंस का क्वेश्चन कर दोगे आप, गारंटेड है। मेंस में आएगी, प्री में आएगी नहीं, सोचना भी मत। अगर कोई करवा रहा है प्री के लिए तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद बैंक के एग्जाम कई बार फाइट कर चुका हूं, 2 बार तो मैंने आरआरबी का एग्जाम फाइट कर दिया है, ठीक है। आरआरबी में भी मुझे मेंस में मिली थी एक बार, क्लर्क का भी मैंने फाइट किया है 1-2 बार, तो मुझे वहां पर भी देखने को मिली, वहां तो 100% मिलेगी मुझे देखने को, 100% मिली थी, दोनों बार, दोनों तीनों बार 100% आपको भी मिलेगी। इसलिए बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ है हमेशा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, बने रहिए डाउट प्लस एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ठोकिए और सबको बताइए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।